हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ये EIM का सेकंड लेक्चर है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ने से पहले एक हमारे माइंड में राइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो किस तरह से हैं। तो इसलिए हम आज अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे हम जितने भी लेक्चर अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए उनका। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर पेपर की बात करें तो ये रहा आपका कोड और ये है हमारा पेपर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेज़रमेंट्स। फ्रेंड्स बात करें तो ये 2018 का पेपर है और जो यूपी BTE पॉलीटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में चलने वाला सब्जेक्ट है। और किस ब्रांच में चलता है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट है। फ्रेंड, अगर बात करें टाइमिंग की तो 2.5 घंटा इसका समय होगा। और अगर बात करें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे तो 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और पासिंग मार्क्स जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो हमारे 17 होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसकी कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं कि हमको किन किन बातों का एग्ज़ाम हॉल में पालन करना है। तो पहला है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड यहाँ पर ये बोला गया है कि जो न्यूमेरिक डेटा है अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिसप्रिंट आता है हिंदी वर्जन में तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश वर्जन उसका देखकर ही सॉल्व करना है उसको फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करें तो फ्रेंड नेक्स्ट में बोला गया है कि पेपर और मोबाइल फ़ोन को आपको यूज़ नहीं करना है, एग्जामिनेशन में यूज़ करने की आपको अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पार्ट्स के आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। ठीक, फ्रेंड्स, अगर पहले की बात करें फर्स्ट में है आपका डिफाइन, एक्यूरेसी आपको बताना है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रीसियस एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गॉसियंस एरर्स। ठीक, जो गॉसियन एरर्स कर्व्स है उसको आपको डिफाइन करना है और इसकी एक्यूरेसी बताना है। फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्यूरेसी ही बताई है। फ्रेंड्स, अगर पहले वाले लेक्चर की बात करें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सारे उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। कम से कम फ्रेंड्स उस एक लेक्चर से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 मार्क्स के। तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाकर कंप्लीटली देख लीजिए और वहाँ पर उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और आसानी से आपका जो याद करा हुआ है वही आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में वो पूछ रहा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ इसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड, जो भी हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपको ब्रीफ में डिस्कस करना है। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं लिखने का तरीका बता दूं फ्रेंड्स कि हमको कैसे अच्छा लिखना है जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जैसे सेकंड वाले को ही लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये बोला गया कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को आपको लिखना है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि उसकी आपको डेफिनेशन देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या किया, उसकी डेफिनेशन या फिर उसकी थ्योरी लिख दी स्टार्टिंग में। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स अगर डायग्राम है तो आपको डायग्राम बनाना मस्ट है, कंपलसरी है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया फ्रेंड्स तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। फ्रेंड्स, अब जब डायग्राम आपने अच्छे से बना दिया है उसके बाद आपको क्या करना है, उस डायग्राम के बारे में लिखना है। कहने का मतलब ये है कि उस डायग्राम की वर्किंग आपको अच्छे से उसको समझाना है। फ्रेंड्स, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स उसके जो एडवांटेज हैं वो लिखना है और जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके वो लिखना है फ्रेंड्स। ठीक, अगर लास्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स तो लास्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन। अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, आप स्पीड से लिखते हैं तो आप ये पाँचों की पाँचों हेडिंग्स एज इट इज़ लिखेंगे फ्रेंड्स। इस बार अगर आपने ऐसा लिख लिया तो गारंटी आप देखेंगे कि अपने एग्ज़ाम जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स, जो आपने अभी मैंने बताया कि आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि इसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें सी वाले की, तो सी में है डिस्क्राइब्स एरर्स विच अकर्स इन बोथ टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। जो मूविंग आयरन, दोनों प्रकार के जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जो जितनी भी एरर अकर्स होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो सारी की सारी आपको एरर को डिफाइन करना है फ्रेंड्स। इसमें भी आप वही करोगे फ्रेंड्स, जितनी भी एरर हैं सभी को आप एज इट इज़ डिफाइन करोगे, कोई भी नहीं छोड़ना है अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है तो। फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन में है आंसर एनी 4 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 5 में से आपको 4 ही करना है। वैसे जो एग्ज़ाम आप पेपर आने वाला है फ्रेंड्स, उसमें आपसे जनरली 3 ही क्वेश्चन पूछता है, 3 में से आपको 2 ही करना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है और 2 से ज़्यादा भी पूछ लेता है। जैसे इसमें कर रखा है फ्रेंड्स कि जो हमारे क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बढ़ा दिया और जो टाइम है वो 4 नंबर का कर दिया है। अगर ज़्यादा का होता तो वो 5 मार्क्स का करता। ठीक, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे गए हैं, 4 को आपको डिफाइन करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में क्या है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। फ्रेंड्स अगर बात करें वोल्ट मीटर और अमीटर की, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है और यहीं पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर वोल्ट मीटर की बात करें और अमीटर की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला तो यही होगा कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है और जो करंट है या फिर जो हमारा अमीटर है वो करंट को मेज़र करेगा फ्रेंड्स। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स कि इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज डिफरेंशिएट क्या होगा, तो सेकंड की अगर बात करोगे तो सेकंड हमारा जो वोल्ट मीटर है उसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक, और जो हमारा अमीटर है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि थर्ड डिफरेंशिएट क्या होगा, तो वोल्ट मीटर का जो हमारा वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है फ्रेंड्स, या अनंत तक होता है। अगर आइडियल केस की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, जिससे क्या हो कि बिल्कुल वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो। और अगर सेकंड की बात इस वाले की बात करें हम कि हमारा एमीटर है, तो एमीटर का जो वोल्टेज है, जो करंट है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग अगर हम बात करें कि आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो एमीटर की बात करें तो वहाँ पर हमारा 0 होता है फ्रेंड्स। ठीक, तो ये रहे उसके डिफरेंशिएट। फ्रेंड्स ये तो मैंने लिखा दी है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए और अपनी बुक से एक बार और पढ़ लीजिए अच्छे से उसको, और फिर इसी में आप दोनों का फिगर बनाकर दिखा सकते हैं कि जो सर्किट है, सपोज दैट कि इस वाले में आपने सर्किट ले लिया वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लोड कनेक्टेड है और लोड के एक्रॉस आपने क्या किया, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर को ऐड कर दिया फ्रेंड्स। ठीक, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसके यहाँ पर सीरीज में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये रहा आपका इसका डायग्राम और ये रहा इसका डायग्राम। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। डायग्राम आप बनाएंगे फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ने वाला है। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये हम आज ही कवर करने वाले हैं। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है फ्रेंड्स, उसमें आपका परमानेंट मैग्नेट टाइप ही जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ही आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, उसको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। ठीक, फ्रेंड अगर सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या बोला है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग कॉइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक फ्रेंड, अगर बात करें तो इसको हम PMMC भी बोलते हैं फ्रेंड्स, PMMC कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मूविंग मैग्नेटिक कॉइल इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर बात करें जो नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे तो उसमें हम इसको इत्मीनान से बिल्कुल कंप्लीटली देखेंगे फ्रेंड्स। तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। और इस फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो अपकमिंग हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और हमको भी एक मोटिवेशन मिले जिससे हम और लेक्चर आपके लिए बना सकें। फ्रेंड्स अगर थर्ड की बात करें तो कि थर्ड में क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट एन एमीटर इनटू वोल्ट मीटर, एक्सप्लेन। आपको इसमें ये करना है फ्रेंड्स कि एमीटर को आप कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर पा रहे हो। फ्रेंड्स इसका कन्वर्जन भी हम देखने वाले हैं कि हम एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स, एक बार हम फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल से। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट लेक्चर अभी मैंने बताया उसमें हम 2 चीज़ें कवर करने वाले हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कॉइल
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड हम इसको कवर करेंगे एमीटर इनटू वोल्ट मीटर कन्वर्जन। ठीक, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द यूज़ ऑफ CT एंड PT इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड, अगर CT और PT की बात करें तो ये क्या करने वाले हैं, CT और PT दोनों ही किस चीज़ का मेजरमेंट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम कि पावर सिस्टम की या फिर किसी भी कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यही दो इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर हम बात करें CT की, तो CT को हम करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और PT की बात करें फ्रेंड्स तो हम इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि करंट जो हमारा CT है वो किसका मेजरमेंट करने वाला है, तो सिंपल है, हम यहाँ पर CT के माध्यम से करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं। और अगर PT की बात करें तो PT के माध्यम से हम जो हमारा वोल्टेज है या जो पोटेंशियल है उसका मेजरमेंट करने वाले हैं कि कितना हमारा पोटेंशियल यहाँ पर है। और अगर करंट की बात करें CT की, तो CT से हम यही देखेंगे कि कितना हमारा लाइन में करंट चल रहा है या फिर कितना लोड हमारा उस लाइन पर, पर्टिकुलर लाइन पर कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात करें फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाले में है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हमारा परमानेंट मैग्नेट वाला और एक हमारा मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, इस वाले एग्ज़ाम में, इस वाले जो अब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, या हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन एज इट इज़ आएँ, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम कि हमारा जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट में आपको क्या पूछ रहा है कि जो हमारा मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपको वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, अगर बात करें आपको कैसे वर्किंग लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन जरूर लिख देंगे 4 लाइन की। उसके बाद आप इसका जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, उसको बना देंगे, उसका पूरा ब्लॉक डायग्राम जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद आप उसके जो वर्किंग है उसको कंप्लीटली लिखेंगे, पूरी वर्किंग। ठीक, नेक्स्ट की बात करें थर्ड में, तो थर्ड में क्या बोला गया है फ्रेंड्स, थर्ड में बोला गया है आंसर एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे पार्ट्स दे रखे हैं उसमें से 3 पार्ट्स आपको, उन 3 के आंसर आपको देना है। फ्रेंड्स, तो पहले की अगर बात करें तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। फ्रेंड्स, इसको हम MDI करके बोलते हैं, MDI। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है फ्रेंड्स, और साथ के साथ आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमने MDI का जो अभी बोला था, तो MDI में आप क्या, अभी मैंने आपको बताया कि जो हम किसी भी अगर डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा या 4 लाइन की आपको डेफिनेशन या फिर थ्योरी लिखना है, जैसे यहाँ पर बोला गया। तो कंस्ट्रक्शन आप हेडिंग डाल दोगे फ्रेंड्स, और कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आप डायग्राम भी बनाओगे, डायग्राम बनाकर फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे, उसकी कार्यविधि लिखोगे। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप उसके एडवांटेज भी लिख सकते हो, नहीं तो इतने में ही काम हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमको हर क्वेश्चन में फिगर ज़रूर बनाना है, बिना फिगर के हमारा क्वेश्चन अट्रैक्टिबल नहीं लगेगा। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी जो 3 हैं डिवाइस हमारी, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये डायनामोमीटर टाइप भी वाट मीटर आपसे पूछा जाएगा, तो ये 3 तो आप रट्टा लगा लीजिए फ्रेंड्स, PMMC वाला और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वाला और डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर वाला। ठीक, तो इसके आपको क्या करना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके लिखना है, आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बताना है। ठीक फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात करें हम थर्ड वाले की, थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, तो थर्ड में पूछा गया है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्रेंड, न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है और न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। इसमें बोला गया है 2 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर इनपुट टू ए वैलेंस 3 फेज लोड इंडिकेट। जो 3 फेज लोड है वहाँ पर हमारा एक मेजरिंग 2 वाट मीटर कनेक्टेड है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, और वो बैलेंस कंडीशन में है। वहाँ पर जो लोड है वो कितना वहाँ पर मेज़र कर रहा है वाट मीटर, 2.5 किलो वाट वहाँ की पावर को मेज़र कर रहा है 2.5 किलोमीटर एक, और दूसरा वाट मीटर हमारा 0.5 किलो वाट मेज़र करने वाला है। ठीक, पहला जो वाट मीटर है W1, ये W1 का मान हो गया, ये W2 का मान हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, फाइंड पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो हमको पावर फाइंड करना है और पावर फैक्टर दोनों ही फाइंड करना है। ठीक, आगे बोल रहा है फ्रेंड्स, पहला तो हो गया कि जो हमारा पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर जो लोड है, लोड का पावर और पावर फैक्टर पूछना है। और आगे बोल रहा है इफ़ द रीडिंग ऑफ द लेटर
वॉट मीटर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ इट्स करंट कॉइल। फ्रेंड्स ये बोल रहा है अगर हम करंट कॉइल को रिवर्स कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारी जो रीडिंग्स है वो किस तरह की आने वाली है फ्रेंड्स। तो आपको ये वाला इस टाइप के जो भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे आपको फ्रेंड्स पढ़ना है और अच्छे से देखना है। फ्रेंड्स मैं आगे न्यूमेरिकल एक पूरा लेक्चर ऐसा लेकर बनाऊंगा जो जिसमें ओनली न्यूमेरिकल ही होंगे, ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अर्थ टेस्टर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग मेथड। फ्रेंड जो अर्थ टेस्टर होता है, अर्थ को हम अर्थ का टेस्टिंग करते हैं कि अर्थिंग कितनी है, उसका जो टेस्टर है उसको आपको डिफाइन करना है यहाँ पर, और उसकी जो वर्किंग मेथड है अर्थ टेस्टर के कि अर्थ को हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, किन किन विधियों के द्वारा। तो वो सारी विधियाँ आपको यहाँ पर उसकी वर्किंग विधि या वर्किंग मेथड उसका लिख देना है कि किस किस मेथड से हम या फिर किस मेथड से वो वहाँ पर टेस्ट कर पा रहा है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि 4 में क्या पूछा गया, तो देखिए 4 में पूछ रहा है, अगर 4 की बात करें तो इसमें हमको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और 3 में आपको आपसे 2 सॉल्व करने को कहा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। फ्रेंड्स अगर पहले की बात करें कि पहले में क्या पूछ रहा है, तो पहले में पूछ रहा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज डिजिटल टाइप एनर्जी मीटर। अगर बात करें फ्रेंड्स इस वाले की, तो यहाँ पर आपको सिंगल फेज डिजिटल एनर्जी मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल को पूछा गया है और उसके कंस्ट्रक्शन को भी पूछा गया है। फ्रेंड्स इसमें भी वही काम करेंगे, आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन में आप उसका जो भी डायग्राम है उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उसकी वर्किंग लिखेंगे। फ्रेंड्स अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द एरर अकरिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी एरर वहाँ अकर होगी सिंगल फेज इंडक्शन जो हमारा टाइप एनर्जी मीटर है उसमें। गिव देयर रेमेडीज़, इसकी रेमेडीज़ आपको लिखना है वहाँ पर, जो फ्लो डायग्राम है रेमेडीज़ है इसका वो आपको फ्लो डायग्राम बनाना है या फ्लो जो चार्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फ्रेंड नेक्स्ट की अगर बात करें सी की, तो सी में क्या है आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओम मीटर। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ओम मीटर की पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे दोनों की जो दोनों चीज़ें उसकी ओम मीटर की लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग प्रिंसिपल। अगर बात करें EIM की फ्रेंड्स, तो EIM आपका पूरा की पूरा जो सब्जेक्ट है वो टोटली आपके फिगर पर ही डिपेंडेंट है, तो बिना फिगर के आप अगर बनाओगे तो बहुत कम इफेक्ट पहुंचेगा और आपको जो मार्क्स हैं वो एवरेज ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कहने वाला है फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और 3 में से 2 ही आपको करना है। तो पहला तो बोल रहा है CRO कैथोड रे ऑक्सीलेटर। फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारा जो CRO है वो कितना इम्पॉर्टेंट है वो तो आप समझ ही चुके हो, तो हम इसको भी कवर करेंगे जो भी हमारे अपकमिंग लेक्चर हैं उसके अंतर्गत। फ्रेंड तो आपको CRO अच्छे से पढ़ना है और CRO की जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से इसके एप्लीकेशन हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या पढ़ोगे, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ए मैक्सवेल ब्रिज। फ्रेंड्स अगर मैक्सवेल ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर आप ब्रिज भी पढ़ने वाले हो। फ्रेंड्स जितने भी ब्रिज हैं वो भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। फ्रेंड्स तो जितने भी ब्रिज हैं वो सारे के सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसड्यूसर है उस ट्रांसड्यूसर को पढ़ना है फ्रेंड्स, और आगे बोल रहा है कि डिस्क्राइब्स द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय इट। और ये बोल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल, पहले तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो टेम्परेचर को मेज़र करने का मेथड है उसको आपको डिफाइन करना है। फ्रेंड्स तो आपको ये अच्छे से करना है और मैं सपोज़ करता हूँ कि आप ये सब पढ़ चुके हैं, तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और हमसे जुड़े रहिए, जिससे हम जितने भी हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स वो सारे के सारे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपके साथ लेकर आने वाले हैं, और 1 या 2 दिन में हम पूरा एक मैराथन टाइप की क्लास बनाएंगे जिसमें हम आपको सिर्फ 5 क्लास में पूरी EIM कवर करवाएंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे हम जितने भी लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए, जिससे आप क्या करें कि एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें और साथ के साथ अच्छे मार्क्स गेन करें। तो चलिए
बाय बाय, टेक केयर।